नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल? सब बढ़िया? आशा करते हैं सब बढ़िया, स्वस्थ और मस्त होंगे। धमाकेदार सीरीज जो हमारा चल रहा है विजय रथ, और विजय रथ अभियान में हम लोग जोड़ते जा रहे हैं चीज़ों को। इट मीन्स व्हाट? इसका मतलब ये है कि हम लोग आज से कंप्यूटर का भी जो है प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि पता है जेएसएससी सीजीएल में अगर हमको क्रैक करना है तो एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जो महत्वपूर्ण अंग यहाँ पे रोल दिखाएगा वो है हमारा संगणक, कंप्यूटर। तो हम लोगों को क्या करना है, कंप्यूटर के 20 प्रश्न, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर का ज्ञान, और कंप्यूटर के ज्ञान से आपको पता होगा कितने प्रश्न, तो 20 प्रश्न आने वाले हैं। अगर हम लोगों को जेएसएससी सीजीएल क्रैक करना है तो ये सेशन हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सीधा वन लाइनर कंप्यूटर के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और लगातार आप विजय रथ अभियान में जुड़ जाइए। आपको सारे सब्जेक्ट्स का, जितने भी जेएसएससी सीजीएल में आने वाले हैं, सबका मिलेगा यहाँ पे विश्लेषण। तो चलिए समय बिना गवाए आते हैं पहले क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन 131 नंबर हमारे प्रश्न पत्र पे छपा रहेगा, जो हमारा संगणक का होगा, कंप्यूटर का होगा। क्या कहता है जरा उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होता है। तो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग हम लोग को पता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, तो हम लोग कहते हैं सीपीयू को। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न हम लोग सीधा करते जाएंगे, 20 प्रश्नों का विश्लेषण, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करना है। 132 निम्न में से कौन सा एक संसाधन प्रबंधक के रूप में कार्य करता है जो उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करेगा? तो जैसे ही यहां पे देखेंगे तो वो हमारा है ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। सीधा आंसर को करना है, ज्यादा ऑप्शंस को डिस्कस नहीं, सीधा वन लाइनर लेके चलना है। 133 यूनिक्स एक डैश है। तो यूनिक्स की जब बात करेंगे तो ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि हमारा ऑप्शन सी में लिखा है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला, कितने बिट्स एक बाइट के बराबर होता है? तो याद रखिएगा कितने बीट, तो हम लोग बोलते हैं एक बाइट बराबर कितना, तो 8 बीट। ये बहुत बार कंप्यूटर का फेवरेट क्वेश्चन है, पूछेगा। तो ऑप्शन बी। एक जो मैं यहां से इंपॉर्टेंट बता दूं, जो कि हर बार आया है, वो है 1। अगर हम लोग बात करते हैं जीबी की, तो 1 जीबी में कितना, तो 1024 MB होता है, 1024 MB। ये वाला इंपॉर्टेंट। अगला है 135 डेटा कम्युनिकेशन। जब भी हम लोग कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संचय, सेट ऑफ रूल्स कहलाते, क्या कहलाएंगे? तो इसी को कहते हैं प्रोटोकॉल्स। तो ये आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, दैट इज प्रोटोकॉल। मारिए और आगे बढ़ जाइए 136 की ओर। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सामान्यतः सबसे तेज होता है? तेज का बात किया है तो हम लोग का लोकल वाला होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन सी टिक कीजिए, आगे बढ़ जाइए। निम्नलिखित में से उस क्षेत्र का नाम बताइए जो कि कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है। तो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने वाला हमारा मॉडेम है, तो बस मॉडेम मारिए और आगे बढ़ जाइए। ऑप्शन बी, मॉडेम प्रयुक्त होता है। मॉडेम का फुल फॉर्म पूछ दे तो आपको बोलना है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो ऐसा आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मारिए और आगे, मतलब धकाधक एकदम यहाँ पे कंप्यूटर का 20 प्रश्न 10 मिनट में कर लेना है। 139 निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो जब देखिएगा याहू है, बिंग है, फ्लिपकार्ट लिख दिया है। सर फ्लिपकार्ट में तो हम लोग ऑर्डर मारते हैं सामानों की डिलीवरी, तो यहाँ पे कहाँ हो गया सर्च इंजन? तो सी मारिए और डी को पढ़िए भी मत, आगे बढ़ जाइए। अगला है 140 इनमें से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? तो वो जो प्रोटोकॉल है ना, उसको कहते हैं SMTP। तो बस सीधा SMTP ऐसा ऑप्शन डी में दिख रहा है, मारिए और आगे बढ़ जाइए। और 140 अभी तक हम लोग कर चुके हैं, डन। आइए 141 नंबर पे। यह वायरस प्रायः फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है। तो वो कौन सा वायरस है? तो वो है बूट सेक्टर वायरस, उसको कहेंगे हम लोग बूट सेक्टर वायरस। अगला 142 नंबर,
HTML में नो शेड प्रतीक किसको दिखाएगा? तो नो शेड प्रतीक जो है ना, ऐसा ऑप्शन सी में इसका सही लिखा है, रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता है, याद रखिएगा। और 143 में निकल आइए, माइक्रोसॉफ्ट 10। देखिए माइक्रोसॉफ्ट 10 का सवाल है और क्या पूछा है, माइक्रोसॉफ्ट 10 को वर्ष डैश में आरंभ किया गया था। तो ये तो बच्चा बच्चा को पता होगा, 2016 का वो वर्ष था, ऑप्शन सी 2016 मारकर आगे। और आपको भी इसी तरह कोई आंसर आता है तो मेरे से पहले कमेंट कर देना है कि हाँ सर इसका ये होगा, क्योंकि एकदम पूरा धड़ल्ले से हम लोग करना है पूरा। और साथ ही साथ आप एक और कमेंट कर सकते हैं कि अभी फिलहाल कौन सा माइक्रोसॉफ्ट जो है वो चल रहा है, जैसे 10 2016 में आया तो अभी 2023 में कौन सा। 144 नंबर प्रश्न, किस तरह का प्रक्रम छोटी फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट पर स्थानांतरण तीव्र होता है? तो ऐसा जब हम लोग बात करेंगे ना तो वो कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है वो है कंप्रेशन। कंप्रेशन हमारा जो है वो सही है। अगला है 145 नंबर प्रश्न, एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन, की का बात कर रहा है, चल रहे प्रोग्राम के सहायता पृष्ठ हेल्प पेज जो होता है को खोलता है? तो कौन खोलेगा? तो वो खोलेगा आपका F1। इसी तरह आपको बताना है, अगर आप सिस्टम को करना चाहते हैं रिफ्रेश, तो कौन सा हम लोग बटन को शॉर्टकट की के रूप में यूज करते हैं जो रिफ्रेश कर देगा तुरंत। अगला हमारा 146 है, क्या कहता है, डैश एक प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट है जिसमें कोऑर्डिनेट फ्रंट लेआउट और बैकग्राउंड होता है, तो वो कौन सा है? तो आपको याद रखना उसको कहते हैं टेम्पलेट। कहते हैं ना, इस टेम्पलेट पे उसको सेट कर दीजिए। तो ये है डी ऑप्शन आपका टेम्पलेट। अगला 147 नंबर, डैश का प्रयोग पैराग्राफ के पहले अक्षर को एक से अधिक लाइन में फैलाने के लिए किया जाता है। पैराग्राफ के अक्षरों को एक से अधिक लाइन में फैलाना है तो क्या करेंगे हम लोग? तो करेंगे हम लोग ड्रॉप कैप, याद रखिएगा ऑप्शन सी ड्रॉप कैप। अगला 148 नंबर प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हाइफनेशन विकल्प डैश के अंतर्गत उपलब्ध होगा, किसके अंतर्गत आएगा? तो ये आपका आएगा, आप याद रखिएगा, पेज लेआउट के अंदर। जब भी हम लोग पेज लेआउट को देखेंगे तो वहीं पे ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। 149 नंबर प्रश्न, एटीएम किसका संक्षिप्त रूप है? देखिए यहाँ पे संक्षिप्त रूप एटीएम का पूछा है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ये ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो है वो इसका सही हो जाना है। ये भी सही हो जाता लेकिन मशीन लिखा नहीं, इसलिए गड़बड़ हो गया। पैसा एकदम हम लोग निकालते हैं सटासट, एकदम कहते हैं एटीएम डाले और पैसा का बौछार हो गया, तो आपके अकाउंट में भी होना चाहिए। और अकाउंट में कैसे आएगा? जैसे हम लोग सीजीएल को क्रैक करेंगे अपने आप अकाउंट में पैसा भरमार हो जाएगा। देखिए क्रैक कर जाइए, बस यही है दुआ। अगला है मशीन लैंग्वेज डैश का प्रयोग करती है। तो मशीन लैंग्वेज किसका प्रयोग करती है? तो आपको याद रखना वो न्यूमरिक कोड का प्रयोग करेगी, ऐसा ऑप्शन ए में दिख रहा है। न्यूमरिक कोड का प्रयोग करके वो अपना जो भी काम है करती है। तो ये हमारा रहा कंप्यूटर का विश्व महत्वपूर्ण प्रश्न, और बहुत जल्दी कम समय में हम लोगों ने इसको किया है कंप्लीट। इस तरह का आपको लगातार सेट मिलेगा, बस जुड़े रहना है और शेयर जरूर करना है लोगों के बीच कि हमारा भी मनोबल बढ़े रहे। जय हिंद, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।